और साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। साथियों, हम सभी जो है संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन सभी को हम सभी देखेंगे। और संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण जो कवि हैं, रचनाकार हैं, और उनकी जो उनसे संबंधित जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, किसमें कितने अंक हैं, किस रचना में किसका वर्णन किया गया है, तीन सारी चीज़ों के लिए जो है एक क्लास चलाई गई है। उस क्लास में वो क्लास प्रतिदिन कोशिश की जा रही रेगुलर हो, और संस्कृत के जितने भी टॉपिक हों हम सभी टॉपिक वाइज उसे कंप्लीट कर लें। और बीच में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन सभी को हम सभी देखेंगे। तो ये जो संस्कृत साहित्य है, और ये खास करके जो है संस्कृत जो पूछी जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में, जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनता है वहाँ उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास उन्हीं के लिए है। जैसा कि हिंद संस्कृतम जो बुक है, इसी बुक से हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो है और ये जो भी टॉपिक है इसमें, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनकी जो है संस्कृत है, जिनका अपना विषय संस्कृत है। ये तो जो चीज़ें हैं ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये खास करके क्लास जो है हिंदी में जो पूछी जाती है, संस्कृत आती है, उनके लिए है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखेंगे हम सभी कुछ काव्य शास्त्रीय संप्रदाय की चर्चा करेंगे। काव्य शास्त्रीय संप्रदाय, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 6 संप्रदाय हैं, और 6 को हम देख लेंगे। देखिए, पता सभी को होगा, है ना, पढ़ा सभी ने है। बस एक प्रकार से समझिए रिवीजन के तौर पर, एक याद दिलाने के लिए कि हाँ ये भी आ सकता है परीक्षा में, यहाँ से भी प्रश्न बनता है और हमें इसे भी रिवीजन करते रहना चाहिए। तो रस संप्रदाय देखेंगे। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये जो है भरत हैं, है ना, भरत मुनि हैं। और ये प्रमुख आचार्य इनके कौन हैं? भोजराज हैं, भट्टनायक हैं, विश्वनाथ हैं। रस संप्रदाय के हैं। और राजशेखर, केशव मिश्र, शारदातन है, ठीक। और दूसरा संप्रदाय है हमारा अलंकार संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय क्या है? अलंकार संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक जो हैं भामा हैं। और अलंकार संप्रदाय में जो भी आचार्य आते हैं वे कौन कौन से हैं? तो ये दंडी हैं, उद्भट्ट हैं, प्रतिहारेंदुराज हैं, रुद्रट हैं, जयदेव हैं, अप्यदीक्षित हैं। ये सभी किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो अलंकार संप्रदाय के। और ये ऊपर वाले भरत मुनि, भोजराज, भट्टनायक, ये सभी रस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अगला हम सभी देखेंगे रीति संप्रदाय देखेंगे। तीसरा है रीति संप्रदाय। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है हमारे? तो ये है वामन। रीति संप्रदाय के कौन है? वामन है। चौथा संप्रदाय है हमारा ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। कौन है? आनंदवर्धन है। और रुयक, मम्मट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ क्या है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। तो जो हैं यदि हम उन्हें पढ़े रहेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ये रुयक है, मम्मट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ, ये ध्वनि संप्रदाय के हैं। और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आनंदवर्धन हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। कई बार ये सब प्रश्न बना है, रिपीट होता है प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा में, है ना। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भरत हैं, अलंकार संप्रदाय के भामा हैं, रीति संप्रदाय के वामन हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। तो आज एक छोटी सी क्लास है जो है ये काव्य शास्त्रीय 6 संप्रदाय और इनसे संबंधित जो भी आचार्य हैं, इन सभी को हम लोगों ने आज की इस क्लास में जो है जाना। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक रिवीजन के तौर पर इस चैनल पर आपको हमेशा मिलता रहेगा। आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, नए जो है प्रकरण के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ये क्लास यदि आपको किसी कारणवश उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।